राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा जीवन हवन सामग्री है और ये संसार एक हवन कुंड है। परमात्मा मंत्र हैं और ये जीवन की आहुतियाँ देना बहुत ज़रूरी है। किसी संत ने इसका उदाहरण बहुत अच्छा दिया और मुझे ये बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आप सबके साथ शेयर करना चाहें। किसी ने कहा कि जैसे हम हवन करने बैठते हैं उस समय हम करते क्या हैं कि जब हवन सामग्रियों का आहुतियाँ छोड़ी जाती हैं तो हम बहुत सोच समझ के छोड़ते हैं आहुतियाँ, सामग्री को बहुत बचाते हैं, बहुत संभालते हैं और आहुतियाँ देते हैं। जब लास्ट की आहुति होती है उस समय हम क्या करते हैं? उस समय हमें वो सामग्री बचानी नहीं होती है, हमें एक साथ आहुति देनी होती है, जितना भी सामग्री हमारे पास है। ऐसे ही हमारा जीवन है कि जो भी हमें जीवन में मिला है वो हमें आहुतियाँ समझ के अपने कर्मों को आगे करना चाहिए, अपने कर्मों को आहुतियों की तरह बलिदान करना चाहिए, अच्छे कर्म को आगे बढ़ाना चाहिए, अच्छे विचार को आगे बढ़ाना चाहिए। जो भी हमें मिला है, जो भी हमने पाया है, जो भी हमने सीखा है, जो भी हमें आशीर्वाद से मिला है, वो सब को हमें आगे देना चाहिए, क्योंकि किसी न किसी का जीवन बदलता ज़रूर है। और ऐसा भी देखा जाता है कि अगर हमारे पास कुछ है और किसी ने कुछ सीख लिया है तो उसका फल भी हमें ही मिलता है। कहीं ना कहीं और ज़्यादा उत्साह होता है और लगता है कि हम किसी के काम तो आ सके। हम इस लायक भगवान ने बनाया, हमें गुरुवर ने हमें आशीर्वाद दिया है कि हम किसी के काम आ सके, किसी ने हमसे कुछ सीखा है। अगर अच्छी बातें हैं तो ज़रूर शेयर करनी चाहिए, कोई भी हो, कहीं पे भी कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि जो हवन सामग्री है, जो हमारा जीवन है, उसको हम बचा के भी क्या कर लेंगे। अंत में तो इसको स्वाहा होना ही है, इस शरीर को स्वाहा होना ही है, ये किसी काम का नहीं रहने वाला। तो हमें करना क्या है? जब तक ये जीवन है तो ये हमें जीवन मिलता किस लिए है? हमारे हाथ दिए जाते हैं किस लिए? कार्य करने के लिए। पैर दिए जाते हैं हमें कर्म करने के लिए दिए जाते हैं। जितनी भी सामग्री हमें ईश्वर ने दी है वो कुछ ना कुछ करने के लिए दी है, लेकिन उस कुछ ना कुछ में हम बहुत कुछ कर जाते हैं, इसलिए हम मात खा जाते हैं कि हमें वो चीज़ें गलत जगह पे ले जाती हैं। अगर हमने हाथों का गलत प्रयोग किया तो हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, आँखों का गलत प्रयोग किया तो भी हमारा कर्म बिगड़ जाएगा, वाणी का गलत प्रयोग किया तो भी कर्म बिगड़ जाएगा। हमें करना क्या है? हमें हमेशा दूसरों के लिए जो अच्छे से अच्छा बन पड़े वो ज़रूर करना चाहिए। यहाँ हम फिर एक बात बोलेंगे, और ये बात हम हर बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने दुनिया देखी है और मुझे लगता है कि दुनिया देखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपके आसपास कुछ ऐसा हो रहा है तो पूरी दुनिया को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप किस माहौल में रहते हैं ये बहुत मायने रखता है, उससे आपने सीखा क्या है ये भी बहुत मायने रखता है। ज़िंदगी में बहुत कुछ करना होता है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहते हैं। इसलिए जीवन की आहुतियाँ शब्दों से भी हो सकती हैं, दृश्य से हो सकती हैं, हाथों से हो सकती हैं, पैरों से हो सकती हैं, भावनाओं से हो सकती हैं। इसमें सिर्फ धन का ही महत्व नहीं है कि सिर्फ धन ही चाहिए होता है, किसी भी रूप में हम कर सकते हैं। और ये हम बार बार इसलिए कहते हैं कि इस जीवन से हमने इतना सीखा है कि कुछ लोग बिल्कुल दुर्योधन की तरह होते हैं और उनके जो सलाहकार होते हैं शकुनी की तरह होते हैं। वो सही कार्य पे लगने ही नहीं देते हैं, उन्हें लगता है कि जो हम चाहेंगे वो हम करवा सकते हैं। और ऐसा होता भी है। जो इंसान स्वयं अपने बारे में नहीं सोचता है, जो सिर्फ पीछे पीछे चलता है, वो भेड़ चाल की तरह होता है। अगर कोई अच्छा इंसान होगा तो वो हमेशा अच्छे ग्रुप चुनेगा, अच्छी जगह, अच्छे लोग चुनेगा। लेकिन जो मंद बुद्धि होते हैं उन्हें लगता है कि जहाँ ज़्यादा भीड़ हो वही कार्य अच्छा है। लेकिन याद रहे, हमेशा बुराइयों की भीड़ होती है, अच्छाइयों की नहीं होती है। अच्छाई एक होती है, बुराई की भीड़ होती है। तो हम भीड़ में नहीं, हम अच्छाई के साथ चलें, और जो अच्छाई के साथ चलते हैं उनका कभी पतन नहीं होता।
तकलीफ़ें आ सकती हैं, लेकिन यहाँ पे भी हमें एक चीज़ देखने को मिलती है कि जो ईश्वर के अधीन होता है तो हर परिस्थिति में भी तकलीफ़ नहीं होती है, चाहे कितनी भी गहराई क्यों ना हो, चाहे कितना भी बड़ा दुख क्यों ना हो। हर दुख में सामर्थ्यवान रहता है वो व्यक्ति, हर दुख में आशीर्वाद रहता है उसके ऊपर और मार्ग खुलते हैं। हर बुराई में अच्छाई छुपी होती है, ये सब जानते हैं, लेकिन ये उनके लिए नहीं जो स्वयं बुराई पे चल रहे हों और ये कहावत भी बोल रहे हों, क्योंकि उनके लिए तो वही कुआं मिलेगा आगे चल के जो दूसरों के लिए कर रहे हैं। जिसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं किया, वाकई उसके साथ कभी बुरा नहीं होता है, लेकिन जिसने किसी के साथ अच्छा नहीं किया, वो लाख कोशिश कर ले, पूजा पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, उसके साथ अच्छा नहीं होता है, क्योंकि वो पूजा पाठ सिर्फ एक दिखावा है। वो सिर्फ दुनिया को दिखाना चाहता है। हम और आप करते क्या हैं? हम और आप यही करते हैं कि दुनिया को दिखाते हैं कि हम कितना पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हम इतने परेशान क्यों हैं? कभी नहीं सोचते हम कि अकेले में क्या करते हैं। अकेले में तो हम दूसरों को दुख देने की प्लानिंग करते हैं, और जब हम दूसरों को दुख देंगे तो ईश्वर को देना है इसका न्याय या दुनिया वालों को न्याय देना है? दुनिया न्याय नहीं देती है, दुनिया तो दर्शक होती है, सिर्फ देखती है। न्याय ऊपर वाले के हाथ होता है, कर्म हमारे होते हैं। कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिसमें स्वयं को लज्जित महसूस करें और कभी भी किसी के सामने ना बोल पाएँ, ना बता पाएँ, क्योंकि ईश्वर सब देखता है, सब जानता है। तो कभी भी कोई भी कुछ करने से पहले ये ज़रूर सोचें कि हमारे हर कर्म में प्रभु की नज़र है। ईश्वर का साथ हमें कभी भटकने नहीं देता है, और जो भटकते हैं वो ईश्वर के साथ होते ही नहीं। तो हमें सलाहकारों पे नज़र ज़रूर रखना है कि हमारा सलाहकार कौन है। सलाहकार अच्छे हैं तो हम अपनी मंजिल बहुत अच्छे से रास्ता तय करेंगे और मंजिल पे पहुंचेंगे। हमारे जीवन की सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हम अपने आप को कम, दूसरों को ज़्यादा देखते हैं। हम अपनी खुशियों को सामने जो रखी हुई हैं, परोसी हुई रखी हुई हैं, उस पे हमारी नज़र नहीं है, लेकिन दूसरा खुश है, इसको खुश नहीं रहने देना है, इस पे सभी की नज़र है। तो एक बात बहुत अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि मेरे या आपके देने से किसी को दुख नहीं हो सकता है। दुख या सुख देने का काम ईश्वर का है। हम कर्म कर सकते हैं, हम किसी को दुख दे सकते हैं, लेकिन कोई दुखी होगा या नहीं होगा ये हमारे हाथ में नहीं है। और ना ही इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए तुम्हें कि हमने अगर दुख दिया है तो दुख होगा। हाँ, हो सकता है कि तुमने दुख दिया है किसी को, लेकिन वो दुख कुछ क्षणिक हो, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर सामने करोगे तो उसका रिजल्ट तो आएगा सामने। हाँ, ये है कि अगर ईश्वर साथ है और आपका कहीं ना कहीं सभी का आशीर्वाद है, तो जो पल दुख वाले होते हैं ना, वो घट जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि जीवन में आशीर्वाद की बहुत ज़रूरत होती है। अगर हम आशीर्वाद के साथ चलते हैं तो हमें अपने जीवन में दुख नहीं, रास्ते मिलते हैं। और मुझे लगता है जब रास्ते मिलते हैं तो दुख का अंत एक दिन जरूर होता है। आज के लिए इतना ही। राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों चरणों में कोटि कोटि।